दोस्तों, जब अमीर विधवा महिलाओं को जब अपने ही नौकर से प्यार हो जाता है तो इंसानियत की सारे हदें पार कर देती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है बड़ा ही रोचक होने वाला है, जिसे सुनकर आप भी शायद सोच में पड़ जाएंगे कि दुनिया में ऐसे ऐसे भी लोग हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लिस्टन रवि स्टोरी, सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी। दोस्तों, मैं रवि आज मैं जो आप लोगों को सच्ची घटना पर कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर शायद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। दोस्तों, कर्नाटक प्रदेश का एक शहर है बेंगलोर। बेंगलोर शहर में शिवानी शर्मा का एक परिवार रहता था। शिवानी शर्मा प्लास्टिक कंपनी की मालकिन हुआ करती थी। उनकी उम्र 36 वर्ष थी। उनके पति का नाम वीरेंद्र शर्मा था, जिनकी उम्र 40 वर्ष थी। पति पत्नी को एक बेटा था जिसका नाम था सैम, जिसकी उम्र 17 वर्ष थी। दोस्तों, शिवानी शर्मा प्लास्टिक कंपनी की मालकिन हुआ करती थी और इनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हुआ करती थी। एक दिन वीरेंद्र शर्मा अपने किसी मित्र के पार्टी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। रास्ते में ट्रक की चपेट में आने से इनकी मौके पर मौत हो जाती है। वहां पर शिवानी पहुंचती हैं। पहुंचने के बाद रोने लगती हैं और उन्हें जो है अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद 10 से 15 मिनट बाद वहां पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस पहुंचने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके अगले दिन पोस्टमार्टम की जब पुष्टि होती है तो उसमें ये निकलता है कि उनके सिर में गहरी चोट लगने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। परिवार वाले पत्नी और बेटे वीरेंद्र शर्मा का अंतिम संस्कार कर देते हैं। दोस्तों, समय बीतने लगता है। शिवानी अपने आप को अकेला महसूस करने लगती हैं। शिवानी का जो एक लड़का था जिसका नाम सैम था, वह स्कूल जाया करता था। स्कूल में वो अपने गर्लफ्रेंडों के साथ हमेशा घूमता फिरता था। साथ ही साथ वह अपने घर पर अलग अलग गर्लफ्रेंड को लेकर आता था और उनसे सारी रात बातचीत करता था। इस बात से शिवानी जो है नाराज नहीं थी, क्योंकि उनकी जो फैमिली थी काफ़ी मॉडर्न फैमिली थी। दोस्तों, समय बीतने के साथ साथ इनकी कंपनी घाटे में चली जाती है और इनकी कंपनी पर ताला लग जाता है। कंपनी की देख रेख करने के लिए उन्हें एक नौकर की आवश्यकता होती है। वह किसी आदमी से बातचीत करती है कि मुझे जो है एक नौकर की आवश्यकता है। उसके अगले दिन जो है एक नौकर मिल जाता है जो यूपी का रहने वाला होता है। नौकर जो है अपनी कंपनी का देखभाल करता है। जो कंपनी की मालकिन थी शिवानी शर्मा, वह समय समय पर कंपनी में जाया करती थी। एक दिन जो है शिवानी शर्मा कंपनी देखने गई थी और उन्हें जो है नौकर से बात कर काफ़ी अच्छी लगा। यहाँ से जो है उनकी बातचीत काफ़ी बढ़ गई और वह कंपनी में हमेशा आने जाने लगी और कंपनी में जो नौकर था उससे बातचीत होने लगा। इसके कुछ दिनों बाद शिवानी शर्मा अपने नौकर से बातचीत करती हैं कि हमारे घर को देख रेख करने के लिए मुझे एक नौकर की आवश्यकता है। क्यों न तुम ही हमारे घर को आकर जो है हमारे घर की देखभाल किया करो। वहाँ पर मौजूद जो नौकर था शिवानी शर्मा की सभी बातें सुन रहा था और बोला कि मैडम जो है मैं अगले जो है दिन से आपके घर काम करने के लिए आऊँगा। इसके अगले दिन संदीप वहाँ पर काम करने के लिए जाता है। काफ़ी सुंदर और काफ़ी बड़ा घर देखकर वह खुश हो जाता है। घर की देख रेख करने के लिए वह मन से काम करने लगता है। उसकी लगन व काम को देखकर जो घर की मालकिन थी वो उससे काफ़ी खुश थी। इसके बाद उसकी मालकिन थी, जो प्लास्टिक कंपनी की मालकिन थी शिवानी शर्मा, वह बोलती है कि जब तुम आ ही गए हो तो मुझे ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है, तुम ही जो है हमारी गाड़ी को देख रेख किया करो। उसके बाद जो ड्राइवर था उसको जो है अपनी नौकरी से निकाल देती हैं और उसके स्थान पर अपने नौकर को संदीप शर्मा को रख लेती हैं। संदीप शर्मा वो अपनी मालकिन को रोज सुबह कंपनी लेकर जाता था और शाम को जो है वो लेकर आता था और सारी बात इन दोनों जो है चर्चाएं करने और गाड़ी में बैठे बैठे ये दोनों काफ़ी जो है सारी बातें किया करते थे। जो घर का जो नौकर था संदीप जो है वह अपनी मालकिन को काफ़ी पसंद करता था और जो है उन पर उसका दिल आ गया था। और घर की जो मालकिन थी शिवानी शर्मा जो है उनका भी दिल जो है संदीप पर भी आ गया था। जो शिवानी थी वो काफ़ी छोटे छोटे कपड़े पहना करती थी और जो मालकिन थी उनका दिल भी संदीप पर आ गया था। एक दिन उसका जो शिवानी शर्मा का जो बेटा था जो सैम, वह कॉलेज गया हुआ था। इसके बाद जो नौकर था संदीप से मालकिन कहती हैं कि तुम मेरे कमरे में चले आना। इसके बाद वह कमरे में पहुंचता है और मालकिन जो थी छोटी छोटी कपड़े पहनी हुई थी, इसको देखकर वह मालकिन को कहता है कि मालकिन आप आज कपड़े में बहुत अच्छी लग रही हैं और इसके साथ साथ और काफ़ी आप खूबसूरत भी लग रही हैं। इस बात को सुनने के बाद वह भी खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि मैं काफ़ी दिन से उदास थी और काफ़ी दिन से मैं अकेली थी, लेकिन जब तुम आ ही गए हो तो मैं काफ़ी खुश हूँ।
अगर तुम मुझे खुश कर दोगे तो इसके बदले में जो चाहो मुझसे ले सकते हो। इसका वह फ़ायदा उठाकर अपनी मालकिन से शारीरिक संबंध बनाता है और वह हर एक दिन जो है उससे शारीरिक संबंध बनाता था। एक बार जो है इसका जो लड़का था वो स्कूल गया था, स्कूल से लौटने के बाद वह जो है उसी घर में था। उसके बाद वह कमरे के पास जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन कमरे के अंदर संदीप और जो नौकर था संदीप और उसकी जो मालकिन थी वह कमरे में थी, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। इसके बाद जो लड़का था वह समझ जाता है। इसके अगले दिन अपनी माँ शिवानी से पूछता है कि मैंने जब दरवाज़ा खटखटाया तो आपने दरवाज़ा नहीं खोला। तुम और संदीप क्या कर रहे थे? वह घर का नौकर है। शिवानी बोलती है कि वह नौकर के साथ साथ हमारी घर की देख रेख बहुत अच्छे से करता है, वह एक अच्छा लड़का है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों, कहने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो संदीप था उसकी उम्र 26 साल थी और जो मालकिन थी शिवानी शर्मा उनकी उम्र 36 साल थी। इस बात को उसका बेटा ने एतराज़ नहीं किया, क्योंकि जब वह स्कूल जाया करता था तो स्कूल के साथ साथ वह अपने काफ़ी गर्लफ्रेंड को अपने साथ लेकर आता था। गर्लफ्रेंड लेकर आता था, घर पर ही वह शारीरिक संबंध ही बनाता था, लेकिन उसकी माँ जो है एतराज़ नहीं करती थी। दोस्तों, इस फैमिली को हम मॉडल फैमिली कहें या घर की गंदगी, आप चाहे जो समझ सकते हैं। दोस्तों, कुछ महीने बीतता है, इसके बाद संदीप के जो घर वाले थे उनकी शादी फिक्स कर देते हैं। शादी फिक्स करने के बाद जो है संदीप अपनी मालकिन को बताता है कि मालकिन मेरी शादी फिक्स हो गई है। मालकिन जो है परेशान हो जाती हैं, जो संदीप था अपनी मालकिन को समझा बुझा कर कहता है कि मालकिन जो है मैं कुछ दिनों में गाँव से वापस लौट आऊँगा। इतना कहने के बाद वह गाँव चला जाता है। अगले शादी के 2-3 दिन पहले उसकी मालकिन शिवानी फ़ोन लगाती हैं, कहती हैं आपकी बड़ी याद आ रही है, मैं भी चाहती हूँ कि आपकी शादी में मैं भी चली आऊँ। संदीप कहता है मालकिन इससे अच्छा क्या हो सकता है, आप फ़ौरन जो है गाँव चली आओ। इसके अगले दिन मालकिन जो है गाँव में आती हैं। गाँव में आने के बाद और गाँव में चली जाती हैं और गाँव वाले इतनी खूबसूरत महिला को देखकर पूछते हैं कि ये महिला कौन है? तो कोई उसी में से एक शख्स बताता है कि यह प्लास्टिक कंपनी की मालकिन है। जिस कंपनी में संदीप काम करता था उसी की यह मालकिन है। संदीप को बहुत मानती हैं, इसीलिए उनकी शादी में शामिल होने के लिए वह आई हैं। दोस्तों, संदीप की जिस लड़की से शादी हो रही थी उस लड़की का नाम कोमल था। अगले 2-3 दिन बाद संदीप से कोमल की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वह जो मालकिन थी शिवानी शर्मा, वह कहती हैं कि 2-3 दिन में तुम वापस चले आना। इतना कहने के बाद वह बेंगलोर चली जाती हैं। इसके 3-4 दिन बाद शिवानी शर्मा फिर संदीप को फ़ोन लगाती हैं कि आपकी बहुत याद आ रही है, तुम फ़ौरन चले आओ। वह कहता है कि अभी मेरे 2-3 दिन शादी हुआ है, अभी मैं और कुछ दिन कोमल के साथ बिताना चाहता हूँ। लेकिन जो उसकी मालकिन थी शिवानी शर्मा, वह कहती हैं अगर तुम वापस नहीं आओगे तो मैं आपकी प्राइवेट वीडियो और प्राइवेट फ़ोटो आपकी पत्नी के पास भेज दूँगी। इतनी बात सुनने के बाद संदीप अपनी बैग तैयार करता है। बैग तैयार करने के बाद वहाँ से फ़ौरन जो है वह कंपनी के लिए चला जाता है और इस बात को पत्नी भी उसकी इतनी जल्दी जाने में, उसकी कंपनी में जल्दी जाने का कारण भी पत्नी नहीं समझ पाती हैं। इसके बाद वह वहाँ से बेंगलोर पहुँचता है, बेंगलोर से अपने मालकिन के पास पहुँच जाता है। घर पहुँचते ही मालकिन बताती हैं कि मैं जो है प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पेट में 2 महीने का बच्चा है जो कि इस घर का जो इस संपत्ति का मालिक होगा। यह बात सुनते ही संदीप डर जाता है, लेकिन उसके मन में संपत्ति को लेकर बड़ा लालच था। वह बोलता है कि जो है बच्चा तुम गिरा दो। वो बोलती है कि नहीं, मैं नहीं गिराऊंगी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अगर तुम शादी के लिए नहीं करोगे तो मैं आपके खिलाफ पुलिस में आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करूँगी। वह जो है पुलिस के डर के कारण वह मंदिर में जाकर मालकिन और जो है संदीप शादी कर लेते हैं। 9 महीने पूरे होते हैं। 9 महीने पूरे होने के बाद जो शिवानी शर्मा था उसको एक बच्चा होता है, लेकिन बच्चा होने के साथ साथ जो संदीप था वह काफ़ी उदास था। वह शिवानी से कहता है कि मुझे घर की याद आ रही है, मैं अपने गाँव जाना चाहता हूँ। तो जो संदीप की जो मालकिन थी शिवानी जो है वह कहती हैं कि मैं भी गाँव आना चाहती हूँ। लेकिन वह कहता है कि आप परेशान मत हो, मैं गाँव में जाता हूँ, 2-3 दिन में वापस चला आऊँगा। इतनी बात कहकर वह वहाँ से चला जाता है। गाँव पहुँचता है, लेकिन गाँव में भी वह उदास रहता है। उसकी पत्नी को उसके ऊपर कुछ शक होता है। जब उसकी मोबाइल लेकर देखती हैं उसमें उस मालकिन के खिलाफ सोए हुए फ़ोटो और कुछ प्राइवेट वीडियो थी। इतना देखने के बाद पत्नी जो है डर जाती है, सहम जाती है
इसके बाद तुरंत वह अपने मायके फ़ोन लगाती है। मायके फ़ोन लगाने के बाद वह सारी बातें जो है मायके वालों को बता देती है। साथ ही साथ संदीप का जो प्राइवेट फ़ोटो था वह मायके वालों के पास भेज देती हैं और घर पर ही इनकी सारी जांच पड़ताल होती है। तो जो है संदीप वो सारी बातें सच बता देती हैं। फिर लड़की के मायके वाले आते हैं, गांव में पंचायत बैठती है और पंचायत में जो कोमल थी वह बोलती है कि आपने हमारे साथ हमारे साथ हैवानियत की है। पत्नी रहते हुए भी तुमने अपने मालकिन के साथ नाजायज़ संबंध बनाया। तो संदीप बोलता है कि मेरे मालकिन के साथ मेरी पहले से ही नाजायज़ संबंध था। तो बोलती है जब आपके मालकिन के साथ नाजायज़ संबंध था तो तुमने मेरे साथ शादी क्यों किया। इसके बाद तुरंत वह पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है और पुलिस वाले और गांव के ग्राम पंचायत के लोग वहाँ पर मीटिंग रखते हैं। मीटिंग में फैसला लिया जाता है कि अब जो फैसला लेंगे पति पत्नी ही लेंगे। कोमल जो है कहती है आपने हमारे साथ हैवानियत की है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। आपसे मुझे तलाक लेनी है। आपसे मुझे तलाक लेनी है। कोमल द्वारा लाए गए तलाक पेपर पर संदीप साइन कर देता है और साइन करने के बाद जो तलाक का पेपर था वह कोमल अपने साथ लेकर मायके चली जाती हैं और तुरंत इसके कुछ दिन बाद संदीप अपना बैग लेकर तुरंत वहाँ पर अपने बेंगलोर पहुँच जाता है। बेंगलोर पहुँचने के बाद अपने मालकिन के घर पहुँच जाता है। जो सारी बात थी अपने मालकिन को बताता है। मालकिन भी इस बात को काफ़ी खुश थी। वह कहती हैं कि कोमल के पास क्या था जो हमारे पास नहीं है। यह वाक़ सुनने के पास क्या नहीं है। अब हम दोनों बहुत खुश, बहुत ही अलग अंदाज में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इनका जो बेटा था सैम जो है वह भी जो है काफ़ी खुश था। वह इस बात को लेकर यह बात को लेकर वह नाराज़गी जाहिर नहीं करता है। दोस्तों, इस सच्ची घटना सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए ताकि ऐसी घटनाएं आपको मिलते रहें। मिलते हैं एक नई पेशकश कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।